स्वतंत्र भारत के इतिहास के तहत इस सीरीज में शैक्षिक स्वतंत्रता भारत की पहचान विषय पर केंद्रित है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था, हमारी शैक्षिक व्यवस्था अंग्रेज़ों के चंगुल में अंतिम सांसें गिन रही थी। सौभाग्य देशभक्तों का, वीरांगनाओं का, महापुरुषों का, जिसने हमें आज़ादी दे दी। आज़ाद भारत के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को हम देखते हैं तो पाते हैं कि हिंदुस्तान उस देश का नाम है जिस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में रामायण, महाभारत, गीता, चाणक्य नीति और उपनिषद का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया। लेकिन आज वही भारत अपने इस ज्ञान से दूर होता जा रहा है। इसका वजह क्या है? आज़ादी के 77 साल बीत गए, लेकिन हम अपनी शैक्षिक प्रगति को उन देशों के अनुकूल नहीं बना पाए हैं जो आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हैं। अगर विकसित राष्ट्र का पैमाना शैक्षिक स्वतंत्रता है, शैक्षिक उपलब्धियां हैं, तो हम पीछे क्यों हैं? जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय हमारी साक्षरता मात्र 13% थी। आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी हम 74% तक पहुँचे हैं, जबकि दुनिया के देश 100% साक्षरता को हासिल कर चुके हैं और वो आर्थिक विकास की दौड़ में प्रथम पायदान पे हैं। तो शैक्षिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक उपलब्धियां, अगर हम इनका गौरवगान करें तो हमारा देश फिर पुनः विश्व गुरु के पद पे आसीन हो जाएगा। हमने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की शिक्षा दी, लेकिन हम अकर्मण्य हो गए। यही कारण है कि हमारी जो शैक्षिक पिछड़ेपन है वो आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बन गया। हम बात करें अपने अतीत की तो पाते हैं कि अतीत की संस्कृति, अतीत की शैक्षिक व्यवस्था विकास की स्मरण शक्ति है, राष्ट्र की पहचान है। आने वाली पीढ़ियां सांस्कृतिक उपलब्धियों से शिक्षा लेकर अपने अंदर कमियों और दोषों को समझकर उसे सुधारने का प्रयास करती है। लेकिन हम अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों को, सांस्कृतिक गौरवगान को भूलते जा रहे हैं। हम याद करें नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, तक्षशिला विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय इनमें से सर्वोच्च स्थान पे काबिज था, जहाँ दुनिया के अनेक देशों के लोग, अनेक देशों से विद्यार्थी धर्म, दर्शन, शिक्षा और संस्कृति विषयक ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन आज हमारा देश इस दिशा में कहाँ है? सोचने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। हमारे देश में आज ऑक्सफोर्ड और लंदन जैसे विश्वविद्यालय नहीं हैं। हमारे देश के विद्यार्थी अर्थात भारत के पैसों से पलने वाला विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो विदेशी चोला ओढ़ लेता है और कहता है कि हम तो विदेशी हैं। बताइए, ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला, अर्थात इस देश की टुकड़ों पे पलने वाला विदेशी शिक्षा प्राप्त कर अहंकार के वशीभूत में कहता है कि हम तो विदेशी हैं। और हम भी कहाँ हैं? विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने वालों को हम प्रतिष्ठा देते हैं, उसका गौरवगान करते हैं। अगर कोई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ के आए, लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ के आए या कोई अन्य विश्वविद्यालय, चाहे वो
ढाका की ही विश्वविद्यालय क्यों ना हो, काठमांडू की ही विश्वविद्यालय क्यों ना हो, हम उसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ सोचने की ज़रूरत है देशवासियों कि आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, लेकिन हमारी शैक्षिक व्यवस्था कहाँ चली गई, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। सौभाग्य है कि नालंदा विश्वविद्यालय को हमने पुनर्जीवित किया, हमारी सरकार ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन क्या ये अपने अतीत के गौरव को हासिल कर पाया है या हासिल कर पाएगा? हमारी जो तुलना हो रही है वो विदेशी शिक्षा व्यवस्था से हो रही है और हम उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। तो हम अपनी गौरव को, हम अपने अतीत को याद करें। आप याद रखिए कि अतीत की शैक्षिक संस्कृति, अतीत की शैक्षिक उपलब्धियां राष्ट्र की पहचान है। ये अपने आप में राष्ट्रीयता के तत्वों को समेटे रहती है ताकि इस राष्ट्र की पहचान को कोई मिटा न सके, लेकिन हम खुद इस पहचान को भूलते जा रहे हैं। तो आज आज़ादी के इस पावन अवसर पर हम ये प्रण करें कि हम अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों को याद करें, हम शैक्षिक परंपराओं को याद करें। हम कहाँ थे? अगर हमने अपनी संस्कृति का गौरवगान करना शुरू कर दिया तो फिर से हम विश्व गुरु के शिखर पर काबिज हो जाएंगे। अफसोस की बात है कि हम अपने संस्कृति को याद करते हैं तो पाते हैं शिक्षा का है अर्पण ऐसा, शिक्षा का है अर्पण ऐसा, अंतरतम के दर्पण जैसा, मेरा ना कुछ मुझ में ऐसा, बोध जगा दे तू है कैसा, बोध जगा दे तू है कैसा। जहाँ सृजन भी अर्जन भी हो, अंतर्नाद का गर्जन भी हो, जहाँ सृजन भी अर्जन भी हो, अंतर्नाद का गर्जन भी हो, अंबेडकर और कलाम के जैसा, बोध जगा दे तू है कैसा, बोध जगा दे तू है कैसा। तो हमें याद करना होगा अपनी संस्कृति को, तभी हमारे अंदर बोध आएगी। आज हम शैक्षिक पिछड़ेपन का शिकार हो गए हैं। हमारी उपलब्धियां विदेशी राष्ट्रों की तुलना में कम करके आंका जा रहा है। तो क्या हम चाणक्य नीति को फिर से स्मरण करें? अगर चाणक्य नीति को हम फिर से स्मरण कर लेते हैं, हम अपनी भागवत गीता का स्मरण कर लेते हैं, हम नालंदा विश्वविद्यालय का स्मरण कर लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्मरण कर लेते हैं, तो पुनः हम सांस्कृतिक उपलब्धियों के सहारे सर्वोच्चता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देंगे। सौभाग्य है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, सौभाग्य है जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय का जो अपनी शाख को बचाए हुए है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जरा सोचिए। हमारी जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है क्या जेएनयू बीएचयू के अनुरूप है, जहाँ स्कूलों से पढ़कर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वहाँ तक पहुँच जाए? मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जो कुछ भी मैं हूँ, हमारे पास जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, शैक्षिक रणनीतियाँ हैं, वो सब विश्वविद्यालय की देन है। आज हम अपने स्कूल जहाँ के हम प्रिंसिपल हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय अंछा, हम बीएचयू के अनुरूप बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी शिक्षा की शुरुआत मॉर्निंग असेंबली से होती है, चेतना सत्र से होती है, और हम चेतना सत्र में उन इवेंट को शामिल करने का प्रयास करते हैं जिस इवेंट्स को हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सीखा है। तो अगर ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थापित हो जाए, भारत के विद्यालयों में स्थापित हो जाए, अपवाद है कुछ विद्यालयों में ये व्यवस्था है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं जहाँ आध्यात्मिकता, कैरेक्टर बिल्डिंग, स्पिरिचुअलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, अध्यात्म, इथिकल, नैतिकता की बात से लोग दूर हैं। ऐसे में हम सिर्फ किताबी ज्ञान को हासिल करके भारत को विश्व गुरु के पद पे कायम नहीं रख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हमारी जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय
जो प्राचीन गौरव को हासिल किए हुए थी, हम उसे पुनर्जीवित करें। आतताइयों ने, आतंकवादियों ने, आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, लेकिन क्या हमारे अंदर वो साहस है, हमारे अंदर वो विवेक है जिससे हम इसे पुनर्जीवित करें और अतीत के गौरव को पुनर्स्थापित करें? तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे, सरल सुखद समरस हो शिक्षा, सरल सुखद समरस हो शिक्षा, सहिष्णुता सहयोग सनातन, राम राज गोलोक के जैसा, बोध जगा दे तू है कैसा, बोध जगा दे तू है कैसा। मन बुद्धि प्रफुल्लित कर दे, मन बुद्धि प्रफुल्लित कर दे, पथ को दिव्य आलोकित कर दे, पथ को दिव्य आलोकित कर दे, चाहे हो कोई भी कैसा, बोध जगा दे तू है कैसा, बोध जगा दे तू है कैसा। धन्यवाद।